दिल्ली एक ऐसा शहर है जहाँ सपने हैं लेकिन उसके साथ छुपे हैं कुछ अजीब और दर्दनाक राज। आकाश, मीरा और नमन की एक परफेक्ट लाइफ थी, लेकिन एक अजीब घटना ने उनकी दुनिया हिला दी। हर सुबह 3 बजे उनके घर की लाइट्स ऑन मिलती थी और फिर एक दिन उन्होंने देखा कि काम वाली बाई का बेटा उनके घर में खेल रहा है, लेकिन वो बच्चा वहाँ कभी था ही नहीं। खून से भरे बाथरूम और एक ऐसे बच्चे का उनकी जिंदगी में होना जो कभी था ही नहीं। क्या ये सब उनका वहम था या कुछ और? क्या ये तीनों अपनी जिंदगी के इस खौफनाक राज को समझ पाएंगे या फिर उन्हें अपनी जान की रक्षा करनी पड़ेगी? देखिए ये कहानी जो आपको हिला कर रख देगी। ये कहानी आकाश, उसकी गर्लफ्रेंड मीरा और नमन के साथ हुई घटनाओं पर आधारित है। ये तीनों एक साथ एनएसपी के एक 2 BHK फ्लैट में रहते थे, जहाँ शिफ्ट हुए उन्हें सिर्फ 3 महीने ही हुए थे। ये तीनों एक साथ एक ही कॉल सेंटर में काम करते थे, जिंदगी का हर लम्हा एक साथ बिताते थे। तीनों की लाइफ परफेक्ट थी सिवाय एक अजीब चीज के। हर सुबह 3 बजे जब ये अपनी कॉल सेंटर की ड्यूटी के लिए उठते तो घर के बाथरूम, किचन या डाइनिंग हॉल की लाइट इन्हें ऑन मिलती। एक दूसरे से सवाल जवाब करने पर एक ही नतीजा निकलता और वह ये कि उन तीनों में से किसी ने भी रात को बाथरूम, किचन या डाइनिंग हॉल की लाइट नहीं जलाई थी। इस अजीब घटना की शुरुआत आज से 3 महीने पहले हुई थी, जब उन्होंने इस घर को अपना घर बनाया था। इन तीनों ने इस बात को किसी के साथ भी डिस्कस नहीं किया, क्योंकि उन्हें हमेशा ये डर सताता था कि शायद उनके दोस्त उनका मजाक न उड़ाएं। इस कहानी की अब तक की बातें मुझे नॉर्मल लगी, क्योंकि मैं खुद अपने घर में टीवी को 3-4 बार स्टार्ट होते हुए देखा है। हो सकता है वो किसी टेक्निकल फॉल्ट का इशू हो, लेकिन हम आकाश, मीरा और नमन की कहानी की बात करें तो घटनाएं सिर्फ लाइट के ऑन होने तक सीमित नहीं रही थी, क्योंकि धीरे धीरे एक के बाद एक अजीब घटनाओं ने उनके दिमाग में कई सवाल खड़े कर दिए। शाम करीबन 5 बजे ये तीनों अपने काम से लौटते थे और शाम ठीक 6 बजे घर का काम करने वाली बाई भी पहुंच जाती थी। कभी कभार इस बाई के साथ उसका बच्चा भी आता था, जो पूरे घर में खेलता रहता था और उनके सामानों से छेड़छाड़ करता रहता। दिल्ली शहर में अच्छी मेड मिलना काफी मुश्किल है और इसलिए शायद वो मेड के बच्चे के सारे नखरों से परेशान होने के बावजूद भी कोई आपत्ति नहीं जताते थे, खासकर मेड वाले इलाके में जहां काम वालियों की डिमांड हमेशा हाई रहती है। एक दिन तो हद ही हो गई। आकाश और मीरा जब घर लौटे तो पाया कि बाई का बेटा उनके घर के ड्राइंग रूम में खेल रहा है। उन्हें लगा शायद बाई उस दिन जल्दी काम पर आ गई होगी, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि बाई उन्हें सारे घर में कहीं भी नजर नहीं आई। उन्हें लगा शायद अपने बच्चे को उनके घर पर खेलने के लिए छोड़कर बाई बगल वाले अपार्टमेंट में काम करने चली गई होगी। आकाश इस बात से बहुत ही गुस्से में था, क्योंकि काम वाली बाई के रहते उसके बेटे का आना और उनके घर में खेलना तो ठीक था, लेकिन बाई अपने बेटे को यूं उनके घर में छोड़कर किसी दूसरे के घर में काम करने जाए, ये उन्हें मुनासिब नहीं लगा। करीबन 1 घंटे इंतजार करने के बाद आकाश और मीरा बगल वाले अपार्टमेंट में गए काम वाली बाई के बारे में पता लगाने, लेकिन वहां से जो जवाब मिला वो सुनकर दोनों हक्के बक्के रह गए, क्योंकि पड़ोसियों के अनुसार काम वाली बाई तो आज आई ही नहीं थी। एक अजीब सी कश्मकश में दोनों अपने दिमाग में सवालों की लड़ी लिए वापस अपने घर आए, लेकिन इस बार आश्चर्यजनक रूप से पूरे घर में वो बच्चा उन्हें कहीं नजर नहीं आया। दोनों के मन में कई सवाल उठ रहे थे, लेकिन उन्हें पार्टी के लिए देर हो रही थी, इसलिए ज्यादा सोचे बिना वो दोनों तैयार होकर पार्टी के लिए निकल पड़े। रात करीबन 8 बजे ओवरटाइम करने के बाद नमन घर लौटा, लेकिन उसे इस पूरे इंसिडेंट के बारे में कुछ भी पता नहीं था। आपको क्या लगता है घर लौटने के बाद नमन ने क्या देखा होगा? नमन ने जैसे ही घर का दरवाजा खोला तो पाया हमेशा की तरह बाथरूम की लाइट जली हुई थी। उसने लाइट स्विच ऑफ करना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि उसे तभी नहाने जाना था। रूम में एंटर करके नमन ने अलमीरा खोल अपना टॉवल निकाला और बाथरूम की ओर चल पड़ा। नमन ने जैसे ही बाथरूम का दरवाजा खोला उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बाथरूम के फर्श और दीवारों पर सिर्फ खून ही खून के धब्बे थे। डरे हुए नमन ने तुरंत बाथरूम का दरवाजा बंद करा और डर के मारे वो मेन डोर की ओर भागा। अचानक उसके भागते हुए कदम एक आवाज सुनकर रुक गए। ये आवाज नमन के कमरे से आ रही थी।
सहमे हुए कदमों से नमन अपने रूम की ओर आगे बढ़ा और रूम का नजारा देख उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। नमन ने देखा कि उसके भाई का बच्चा उसके बिस्तर पर अपने घुटनों में मुंह छुपाए बैठा था। नमन ने उससे पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अभी तो तुम यहाँ नहीं थे। और ये सवाल सुन उस बच्चे ने धीरे से घुटनों से अपना मुंह उठाया। उस बच्चे के चेहरे पर एक अजीब सा तेज था और उसके होंठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट, मानो जिनमें कई राज समाये हों। बाथरूम में खून और बिस्तर पर काम वाली बाई के बच्चे का होना, जिसके अजीब हाव भाव देखकर नमन अंदर तक डर चुका था। वो तुरंत दौड़ता हुआ उस घर से बाहर की ओर निकल गया। डरे हुए नमन के फोन कॉल के तुरंत बाद मीरा और आकाश पार्टी छोड़कर घर चले आए और तीनों ने बहुत साहस करके उस घर के अंदर जाने की हिम्मत की। नमन, आकाश और मीरा ने जैसे ही घर का दरवाजा खोला तो हमेशा की तरह इस घर में लाइट का अपने आप ऑन होना शायद इलेक्ट्रिकल फॉल्ट हो सकता है, लेकिन बाथरूम में चारों तरफ खून के छींटे और बहुत ही अजीब सी परिस्थिति में काम वाली बाई के बच्चे का उनके घर में मौजूद होना और दूसरे ही पल उसका गायब हो जाना। आकाश, मीरा और नमन के दिमाग में सवालों का तूफान खड़ा था। नमन आकाश और मीरा को साथ लेकर जब उन्हें बाथरूम में खून के छींटे दिखाने ले गया तो आश्चर्यजनक रूप से वहाँ कुछ भी नहीं था। रात करीबन 10:30 बजे थे। तीनों इस सोच में डूबे थे कि क्या किया जाए। आज की रात इस घर में रहना उनके लिए ठीक होगा भी या नहीं। इस बीच आकाश ने मकान मालिक को फोन लगाया और उसके दोस्त नमन के साथ हुई सारी घटनाएं बताई। मकान मालिक ने सारी बात सुनने के बाद उन्हें बताया कि आज से 10 साल पहले इस मकान में एक परिवार रहता था। कर्ज के बोझ में दबे होने के कारण इस परिवार के आदमी ने पहले अपनी बीवी और अपने बेटे की बेदर्दी से हत्या करी और फिर खुद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ये सब जानने के बाद वहाँ रहना तो दूर, उस घर में एक एक पल गुजारना भी आकाश, मीरा और नमन के लिए बहुत भारी पड़ रहा था। बाथरूम में खून देखने की घटना को शायद मनगढ़ंत मानने के बावजूद भी हम उसे आज से 10 साल पहले घटी घटना से जोड़ सकते हैं, लेकिन काम वाली बाई के बेटे का अचानक से उनके घर में होना और फिर अचानक से ही उसका गायब हो जाना, इसका कारण किसी को भी मालूम नहीं था। जैसे तैसे आज की रात आकाश, मीरा और नमन ने उस घर में गुजारी और सुबह होने का इंतजार करने लगे, क्योंकि उन्होंने फैसला ले लिया था कि सुबह होते ही वो इस घर को छोड़ कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे। अगले दिन जब काम वाली बाई उनके घर आई तो आकाश, मीरा और नमन तीनों उस पर टूट पड़े। एक के बाद एक सवालों की बौछार करने लगे, उसके बेटे की अजीबोगरीब हरकतों पर और उसके बेटे की उनके घर में मौजूदगी पर। 5 मिनट तक स्तब्ध रहने के बाद काम वाली बाई ने अपनी चुप्पी तोड़ी और बस एक ही चीज कही कि उसके पास इनके सवालों का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि उसका तो कोई बेटा ही नहीं है। मैं हूं विकास और ये थी आज की कहानी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें एंड दिए गए इंस्टाग्राम अकाउंट पर आप अपनी हॉरर स्टोरी रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। थैंक यू।